कि ये जो डॉक्टर, मुसलमान डॉक्टर साहब जो लाल किला में बम फोड़े हैं, ये जोर का तमाचा धीरे से उस लिब्रांडो हिंदुओं के मुंह पर मारा है, मुसलमान के नहीं मारा है। कि उसामा बिन लादेन भी तो साइंस पढ़ा हुआ था, तो आईफिल टावर तोड़ा था ना। अफजल गुरु, याकूब मेमन, यासीन मलिक सब तो पढ़ा लिखा था, इंजीनियर था, डॉक्टर था, तो चला गया था ना पार्लियामेंट तोड़ने फोड़ने, घुस गया था ना पार्लियामेंट में। यासीन मलिक तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के साथ बैठ करके दस्तरखान पे चिकन तंदूरी तोड़ा करता था। आज भी आप जम्मू कश्मीर जाइएगा तो वहां पर मुसलमानों के घर में अगर 5 बेटे होते हैं तो 2 बेटे को मुजाहिद बनाया जाता है। इस्लाम वाले, जिहादी मानसिकता वाले और पाकिस्तानी मुखबिर वाले और पाकिस्तानी मानसिकता वाले और पाकिस्तान की वाहवाही करने वाले वही कर रहे हैं जो उनको उनकी मजहब की किताब ने सिखाया है। हिंदू पीछे है, हिंदू जात पात में बंटने के चक्कर में लगा हुआ है, लेकिन इस्लाम के मानने वाले वही कर रहे हैं जो उनका लक्ष्य है। वो उनको जिहाद करना है, उनको गजवाए हिंद करना है, उनको पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र हिंदुस्तान है जो हिंदुओं का शैतान है, उसको इस्लामिक बनाना है, इसलिए वो कर रहे हैं। पहला सवाल कि अरब कंट्री का अल फला यूनिवर्सिटी भारत में रिकॉग्नाइज्ड हुआ कैसे, खोलने दिया गया कैसे। दूसरा कि मदरसों से लेकर के, यूनिवर्सिटी से लेकर के, कॉलेज से लेकर के स्कूल तक में उर्दू लैंग्वेज और अरबी भाषा सिखाई और पढ़ाई क्यों जा रही है। ये तो भारत है, यहाँ पर तो अरबी उर्दू का कोई काम ही नहीं है। चलो उर्दू को हम 1 मिनट के लिए कंसिडर कर भी लेते हैं, लेकिन अरबी, कुरान, हदीस और शरिया ये मखसूस माइनॉरिटी मिनिस्ट्री से पैसा दे करके, इसका मतलब है कि जिहादी और मुजाहिद बनाया जा रहा है। और पैसे कहां से जा रहे हैं? देश की सरकार से। हम क्यों बर्दाश्त करेंगे? आज लाल किला के पास जिन मासूमों की हत्या हुई, मैं तो एक्सीडेंट नहीं बोलूंगी, जिन मासूमों की हत्या हुई उनके तार तो अल फला यूनिवर्सिटी से है और उनके तार कश्मीर से है। अब आप मुझे बताइए कि कश्मीर में एक नारा होता था, आधी रोटी खाएंगे और मुजाहिद बनाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे। ये वहां का नारा होता था ना, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को मुजाहिद बनाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे। ये 1989 से 2000 तक ये नारा चलता रहा। तो आज भी आप जम्मू कश्मीर जाइएगा तो वहां पर मुसलमानों के घर में अगर 5 बेटे होते हैं तो 2 बेटे को मुजाहिद बनाया जाता है। और मुजाहिद का काम क्या होता है? अल्लाह के फरमान के हिसाब से जिहाद करना। मुजाहिद का काम क्या होता है? जिहाद करके अल्लाह के फरमान को और अल्लाह की तरफ मनुष्य को, लोगों को रुजू करना। और अगर कोई अल्लाह के फरमान और अल्लाह के कलाम को मान करके इस्लाम की तरफ रागिब नहीं होता है तो फिर काटो पीटो। जी, एक बात इसमें सबसे ज्यादा हैरान करने वाली निकल के आ रही, जिनका नाम आया है, मैं उनका नाम ले लेती हूँ। डॉक्टर आदिल अहमद, डॉक्टर मुजम्मिल गैनई, डॉक्टर उमर मोहम्मद, जितने लोग का नाम सामने आ रहा है वो सब एक प्रोफेशनल फील्ड से आते हैं, एक हाई प्रोफेशनल इंटेलेक्चुअल फील्ड यानी डॉक्टर की फील्ड से आते हैं। उसके बाद भी इनके तार ये आतंकवाद से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। क्यों आप भूल गई? 2017 में ट्रिपल तलाक का जजमेंट आया था तो देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में एक मुसलमान जज भी थे। 3 जजेस की बेंच थी ना, एक मुसलमान जज थे ना। 2 जज ने साइन किया, अप्रूव्ड किया, ऑर्डर दिया कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक भारत से बैन होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। लेकिन जो मुसलमान जज थे उन्होंने नहीं साइन किया था। उन्होंने साफ कहा था कि ये इस्लाम में मदाखलत है, ये शरिया में मदाखलत है। तो देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में भी अगर कोई मुसलमान जज बैठता है तो वो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन होने पर साइन नहीं करता है, क्योंकि उसके लिए इस्लाम बड़ा है, उसके लिए संविधान या देश का सर्वोच्च न्यायपालिका बड़ा नहीं है। दूसरी बात कि उसामा बिन लादेन भी तो साइंस पढ़ा हुआ था, तो आईफिल टावर तोड़ा था ना। अफजल गुरु, याकूब मेमन, यासीन मलिक सब तो पढ़ा लिखा था, इंजीनियर था, डॉक्टर था, तो चला गया था ना पार्लियामेंट तोड़ने फोड़ने, घुस गया था ना पार्लियामेंट में। यासीन मलिक तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के साथ बैठ करके दस्तरखान पे चिकन तंदूरी तोड़ा करता था, सीडी प्लेयर दिया करता था, रेड कारपेट बिछते थे यासीन मलिक के लिए, तो वो तो शिक्षित था
और उनके साथ में ग्रुप में जो महिलाएं रहती थी यासीन मलिक के, आज भी वो इस देश में जहर घोलती हैं और आज भी उनका पॉडकास्ट होता है, आज भी उनको लिब्रांडो हिंदू मंच पर बुलाते हैं और आज भी वो लिब्रांडो हिंदू महिलाएं बड़ा बड़ा टीका लगा करके और हिप्पी बन करके आज भी वो देश में जहर घोलती हैं, लेकिन उसको अरेस्ट नहीं किया जाता है। अरेस्ट किसको किया जाता है? मोहम्मद सुअर की दुकान बोलने पर नाजिया इलाही खान को अरेस्ट किया जाता है। तो आप समझ रही हैं, ये लोग शिक्षा हासिल करते हैं जिहाद करने के लिए, और जो लोग मदरसा छाप होते हैं वो करते हैं थूक जिहाद, लव जिहाद, गटर जिहाद, लुंगी जिहाद, गला रेतो जिहाद, कन्वर्शन करो जिहाद, लव जिहाद करो जिहाद, मूत जिहाद। जो जाहिल होते हैं वो इस तरीके का जिहाद करते हैं, और जो शिक्षा लेते हैं, जो शिक्षित हो जाते हैं, वो बड़ा जिहाद करते हैं, वो आईफिल टावर तोड़ते हैं, वो भारत देश का पार्लियामेंट तोड़ने के लिए चले जाते हैं। कुछ लिब्रांडो हिंदू बैठ करके मेरे ऊपर दावा ठोकते हैं कि नाजिया मुसलमानों को भड़काती है, उसके खिलाफ बोलती है, प्यार से नहीं समझाती है। तो उन लिब्रांडो हिंदुओं को मैं अब पूछना चाहती हूं कि ये जो डॉक्टर, मुसलमान डॉक्टर साहब जो लाल किला में बम फोड़े हैं, ये जोर का तमाचा धीरे से उस लिब्रांडो हिंदुओं के मुंह पर मारा है, मुसलमान के नहीं मारा है। मैं आज से नहीं, पिछले 8 साल से कंटिन्यूअसली बोल रही हूं कि जिसने मुसलमानों पर भरोसा किया, समझ लो ये देश से हाथ धोया। इस देश में गजवाए हिंद करने की साजिश बहुत जोर शोर से हो रही है, और उस साजिश में बहुत सारे लिब्रांडो हिंदुओं का भी सहयोग है, इस बात को मानना पड़ेगा। दूसरी बात कि आपने जिन डॉक्टरों का नाम लिया है उसमें एक डॉक्टर है जिसका पूरा इतिहास सामने आया है कि वो हिंदू बहू बेटियों का ऑर्गन भी निकालता था, उनका वो बेबी बैग निकाल लेता था ताकि हिंदू बच्चों की पैदाइश और ज्यादा ना हो। अब करना क्या होगा कि भारत की हिंदू बहु बेटियों को पहले ये समझना होगा कि चाहे वो कितने भी बड़े अस्पताल में जाएं, नाम अगर मुसलमान डॉक्टर का है तो उसके पास ट्रीटमेंट नहीं कराना है। और मैं अपना एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको बता देती हूँ कि मैं अपना ट्रीटमेंट बॉम्बे के 7 हिल्स हॉस्पिटल में करवाती हूँ, और 7 हिल हॉस्पिटल को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जब भी मेरा फुल बॉडी चेकअप होता है और अगर कोई मुसलमान डॉक्टर ऑन ड्यूटी होता है तो मैं रिटर्न चली आती हूँ, मैं दूसरे दिन जाती हूँ। एक और इंसिडेंट में बताती हूँ कि इंडिगो एयरलाइंस में बहुत ज्यादा मुसलमान एम्प्लॉय हैं, चाहे वो ग्राउंड स्टीवर्ड्स हो, चाहे वो फ्लाइट स्टीवर्ड्स हो, चाहे वो कोई भी हो, बहुत ज्यादा अधिकतर मुसलमान एम्प्लॉय हैं। एक फरहत नाम की एम्प्लॉय जो थी वो मेरे साथ बदसलूकी की इंडिगो में बिना किसी मतलब के, और जब वो मेरे लिए खाना लेकर आई तो मैंने साफ मना किया कि फरहत मैं आपके हाथ से तो खाना नहीं लूंगी, मुझे भरोसा नहीं है। अरे भाई, मैं तो सबसे ज्यादा तिरछी नजरों में हूं, मुझे तो सबसे पहले खाने में जहर मिला करके कोई इंडिगो की एयर होस्टेस दे देगी तो मैं क्या करूंगी, मैं तो वहीं मरी पड़ी मिलूंगी, और तारीख पे तारीख होता रहेगा। इंसाफ मेरी माँ को भी नहीं मिलेगा, मेरे बेटे को भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए भाई, मैं तो मुसलमान इंडिगो की एयर होस्टेस हो, मुसलमान कोई डॉक्टर हो, मुसलमान कोई एम्प्लॉय हो, मुसलमान कोई कुक हो, मैं नहीं रखती अपने पास। अच्छा, मैं नहीं रखती। आप ये सलाह हिंदुओं को भी दे रही है? मैं ये सलाह नहीं दे रही हूं, मैं ये चेतावनी कर रही हूं कि अब भी अगर बॉयकॉट नहीं किए तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे घर में घुस घुस करके तुम्हारी बेटियों का बलात्कार भी करे और तुम्हारी बेटियों के शरीर से बेबी बैग भी निकाल दे और उसका ऑर्गन ट्रैफिकिंग भी करे और बाद में ये कहे कि इस्लाम के हिसाब से हमने सब कुछ किया। मैं यही कहना चाहती हूं देश के सर्वोच्च न्यायपालिका से और देश की सरकार से कि किसी खास समुदाय को ठेस ना पहुंचे, आघात ना पहुंचे, इसके लिए इस जांच और कार्रवाई में किसी भी तरीके की कोताही या किसी भी तरीके की नरमी या किसी भी तरीके का इग्नोरेंस नहीं होना चाहिए। लिंक अगर महमूद मदनी तक पहुंच रहा है तो उसका भी कॉलर पकड़ करके अरेस्ट होना चाहिए और फांसी की सजा मिलनी चाहिए। आपने उनका नाम भी ले लिया। देवबंद क्या है? देवबंद क्या है? जमायतुल उलमाए हिंद क्या है? क्या देवबंद से गजवाए हिंद की आवाज 9 बार नहीं आई थी? क्या जमायतुल उलमाए हिंद इस देश में जितने भी
आतंकवादी और जिहादी एक्यूज पकड़ाते हैं, क्या जमायतुल उलमाए हिंद उसके ऊपर लीगल खर्च नहीं करता है? ये बात किसी से छुपी है क्या? मैं डंके की चोट पर बोलती हूं तो लिब्रांडो हिंदू मुझे समझाते हैं। दो चांटा खींच कर मारना चाहिए ऐसे हिंदुओं को जो मुझे फोन करके और मुझे वीडियो बना के समझाता है कि मुसलमानों पे जान गई है इन कठमुल्लों की वजह से। इसकी भरपाई कौन करेगा? पहलगाम में जो हमारी हिंदू बहु बेटियां जो विधवा हुई, इसकी भरपाई कौन करेगा? लंगटा करके ऐसे ऐसे लिब्रांडो हिंदुओं को ना रोड पर कालिक पोत करके नचवाना चाहिए कि तुम सिखाते हो नाजिया को कि जरा नरमी से बात करो। मैं नहीं बात करती कठमुल्लों से नरमी से। मतलब आप कह रही हैं कि जो पढ़े लिखे आतंकवादी होते हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं? नहीं, जो मदरसा छाप है वो भी खतरनाक है, जो लुंगी छाप है वो भी खतरनाक है, और जो पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर और साइंटिस्ट बने हैं वो भी खतरनाक है। सब जैशे मोहम्मद से जुड़े हैं। आप सोचिए कि एक लड़की नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा देती है और कहती है कि हिजाब मेरा इस्लामिक राइट है। बाद में क्या पता चलता है कि वो अलकायदा के चीफ की रखेल है। सबने कहा बहुत मासूम है, बहुत मासूम है, बहुत मासूम है, अरे इतनी प्यारी सी लड़की है, इतनी पतली दुबली सी है, बड़ी मासूम है। बाद में क्या पता चला कि अलकायदा के चीफ की रखेल है। और अब जो आतंकवादियों का चेहरा जो सामने आया है उसमें एक और हिजाबन आई है, डॉक्टर शाहीन आई है। तो जब मैं आप लोगों को कहती हूं कि हिजाबन जिहादन होती है तो मेरे को लिब्रांडो हिंदू समझाते हैं। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तमाचा खींच के लगाना चाहिए ऐसे ऐसे। कनेक्शन भी जैसे मोहम्मद की जो बहन है उनसे निकल करके आया है। अरे भाई आप सोचिए, सीएए के खिलाफ जो आजादी की ढपली पीटी जाती है शाहीन बाग में और एनआरसी के खिलाफ, ये लोग कौन है, कहां से पैसे आते हैं? क्योंकि यही मुसलमान कहता है कि मोदी आया है तो मेरे घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। तो भाई एक एक साल जो तुम शाहीन बाग को ब्लॉक करते हो, एक एक साल तुम पाक सर्कस मैदान को ब्लॉक करते हो, तुम आई लव मोहम्मद के नाम पर 20 करोड़ का बैनर और होर्डिंग छापते हो, तो ये पैसे आते कहां से हैं? जैशे मोहम्मद से आते हैं, लश्कर तैयबा से आते हैं, हिजबुल मुजाहिदीन से आते हैं, हिफाजतुल इस्लाम से आते हैं, हरकतुल इस्लाम से आते हैं। ये पैसे तो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं। तो इसलिए मैं आज से नहीं, एक जमाने से कभी दिल्ली की सड़कों पर, कभी नेशनल न्यूज पर, कभी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर मैं हमेशा बोलती आई हूं कि ये हिजाबन मासूम नहीं होती है, ये विक्टिमाइज नहीं होती है, ये जिहादन भी होती है। शक्ल पहचानो इसका। और मेरे ऊपर टिप्पणियां करने से अच्छा है कि अपने दिमाग का पट्टा और अपने आंख का पट्टा खोलो, तो वो तुम्हारी बहू बेटियों के लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो क्या आप सिंदूर 2.0 का भी समय आ चुका है? देखिए, सिंदूर 2.0 का समय आया कि नहीं आया है, ये देश के गृह मंत्री और फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर के डॉक्टर जयशंकर समझेंगे। मेरी उतनी औकात नहीं है कि मैं इतनी बड़ी बात कहूं, लेकिन हाँ, देश के सरकार में मेरा भी एक बड़ा पद है और उस पद के हिसाब से और देश की नागरिक होने के हिसाब से, देश के सर्वोच्च न्यायपालिका के रिनाउंड एडवोकेट होने के हिसाब से और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने के हिसाब से, उस पद में रहने के हिसाब से मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो लोग अरेस्ट हुए हैं, ये यहां पर जो तार है उसको छोड़ा ना जाए, बल्कि जो मुस्लिम कंट्री का जितना भी यहाँ पर कॉलेज और यूनिवर्सिटी खुला है उसमें ताला लगाया जाए, देवबंद में ताला लगाया जाए और जमायतुल उलमाए हिंद में ताला लगाया जाए। एमआईएम के ऊपर भी एक बड़ी स्कूटनी बैठाई जाए, क्योंकि एमआईएम जो असदुद्दीन अवैसी की पार्टी है वो भी कासिम रिजवी रजाकारियों की पार्टी है, पाकिस्तानियों की पार्टी है। तो जिनके तार जैशे मोहम्मद से और जिहादी और आतंकियों से जुड़े हैं, उन सबको अरेस्ट करके उनके घरौंदे पर ताला लगाना अब जरूरी है, क्योंकि देश की सेफ्टी और सिक्योरिटी का सवाल है।